हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम आज शुरू करने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्षांश और देशांतर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे क्रिकेट खेलने में आपका बैट और बॉल इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बैट पकड़ना नहीं आता या बॉल पकड़नी नहीं आती तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। वैसे ही अगर आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पता है अच्छे से तो आप भूगोल विषय को समझ नहीं सकते। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पे समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद करने की नहीं। तो समझना और याद करना दोनों ही चीज़ें अलग हैं। अगर आपको कोई विषय एक बार समझ आ जाता है तो आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ चीज़ें याद की होंगी तो याद की हुई चीज़ें सिर्फ जो याद की हैं उन्हीं का आप उत्तर दे पाओगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको इस विषय को समझना है, ना कि सिर्फ याद करना है। देखिए, एक बार समझ आ जाएगा तो वो अपने आप ही आपको याद भी हो जाएगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो भी हैं, ये रेखाएं, चलिए ठीक है, हमको स्टार्टिंग में नहीं पता है कि कहाँ पे अक्षांश होती है, कहाँ पे देशांतर होती है। लेकिन सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि इन्हें क्यों पढ़ना है, हमने किस वजह से पढ़ना है, क्या इनका फ़ायदा है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास मैप हो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, अगर आपके पास मानचित्र हो तो आप उस मानचित्र में देखोगे बहुत सारे देश हैं। लगभग पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं। तो इन देशों में अगर आपको एक देश से दूसरे देश जाना है, या अपने ही देश में अगर भारत की ही आप बात करो, आप उत्तराखंड में हो तो उत्तराखंड से आपको सपोज़ दिल्ली जाना है या आपको चेन्नई जाना है, तो आप कैसे जाओ। ठीक है, आपको किस तरीके से पता चलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, या मुझे जब एक देश से दूसरे देश जाना है तो मुझे किस डायरेक्शन पे मूव करना है, वहाँ पे मैं किस जगह पे पहुँचूँगा, वहाँ पे किस तरीके का मौसम होगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी, किस तरीके का वहाँ मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, क्या माध्यम होगा मेरे जाने का। तो ये सारी चीज़ें जब आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको एक उदाहरण देता हूँ। सपोज़ आप हो अभी उत्तराखंड पे। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड पे इसके जो अक्षांश रेखा है इसको देखोगे तो ये लगभग आपकी पड़ जाएगी करीब 30 डिग्री उत्तर की ओर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको अगर यहाँ से अभी आपको जाना है चेन्नई, ठीक है, मद्रास, तो वहाँ तमिलनाडु में आपको वहाँ पे जाने के लिए आपको लगभग जाना पड़ेगा 10 डिग्री या 12 डिग्री उत्तर पे। तो यहाँ पे देखो, इन दो अक्षांश के बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि जैसे जो 10 डिग्री आपका चेन्नई है जहाँ पे, तो ये हमारी जो विषुवत रेखा है उसके पास है। इसका मतलब वो जगह गर्म होगी। और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं तो 28 डिग्री उत्तर अक्षांश पे आप खड़े हो, आप उत्तराखंड पे हो, तो यहाँ पे ये विषुवत रेखा से दूर है। इसका मतलब जो उत्तराखंड है वो एक ठंडा इलाका होगा। ठीक है, वहाँ पे मौसम उस तरीके का रहेगा। तो जब भी आप ट्रैवल करोगे तो आप इन चीज़ों को ईज़िली समझ जाओगे। और वैसे भी दिन की हर एक दूसरी बात पे कोई भी आपको टॉपिक समझना है तो अक्षांश और देशांतर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो देखो, सबसे पहले आप ऐसा समझो कि जो आपकी धरती है, धरती को एक क्रिकेट बॉल की तरह समझो। जो लेदर की बॉल होती है ना, बीच में उसमें रेखाएं सी होती हैं, बीच में सिलाई होती है। ठीक है, आपको अगर आपने उसे कभी गौर से देखा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि दो हिस्सों को जोड़ दिया आपस में, और इसे दरअसल बनाया ही वैसे जाता है। दो हिस्सों को जोड़ के आपस में सिल दिया जाता है। तो आप अगर धरती को भी कुछ इस तरीके से समझो कि धरती एक गोल बॉल है और जो दो हिस्सों में बटी हुई है, तो जो लाइन होगी, जो हमारी लेदर की जो लाइन है यहाँ पे, वो लाइन हो जाएगी हमारी जो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, वो है विषुवत रेखा। ठीक है, तो इसे हम एक तरीके से 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। ओके, और जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तर दिशा की ओर जाते जाओगे तो ये आपका जो एंगल है 0 डिग्री से बढ़ता जाएगा।
और बढ़ते बढ़ते जब सबसे ऊपर की पोजीशन पे पहुंचोगे, सबसे ऊपर की जो हमारी स्थिति है वहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही आप उल्टी दिशा में मूव करो। अब पहले आप उत्तर पे गए थे, अब आप 0 डिग्री से दक्षिण की ओर जाओ, यानी नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पे भी आपके जो आपके कोण है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते हुए सबसे ज़्यादा 90 डिग्री तक पहुँचेगा। ठीक है। तो जो 90 डिग्री उत्तर आप देखोगे तो ये आपका उत्तरी ध्रुव आ गया, और जब आप दक्षिण में देखोगे तो 90 डिग्री दक्षिण, ये आपका दक्षिणी ध्रुव आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पोजीशन हो गई। एक आपकी स्थिति है 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है। इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। आप ये ध्यान देने का कि जो लेदर की बॉल है उसके बीच में जो लाइन है उससे कंपेयर करो उसे, तो आप सोच लेना कि इसका नाम विषुवत रेखा है। और जो बॉल के टॉप का पॉइंट होगा ऊपर का उत्तर दिशा में, तो वो उत्तरी ध्रुव आ गया। और जो सबसे नीचे दक्षिण दिशा में जो सबसे नीचे का पॉइंट होगा वो दक्षिणी ध्रुव आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट हो गए। अब आपका देखो, आपने 0 डिग्री आपने इसे कहा विषुवत रेखा, तो ऐसे ही आपकी कोई लाइन खड़े में भी होनी चाहिए जो आपके दोनों पोल, जो आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इसे जोड़े। ठीक है। तो वैसे ही ये खड़ी लाइन भी बन जाएगी। तो आप अगर इसे जोड़ दो तो ये खड़ी लाइन होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगी, कुछ तिरछी लाइन आ जाएंगी। आप 0 डिग्री से शुरुआत करो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते तो ये तिरछी जो लाइन बनेंगी इन्हें अक्षांश रेखा कहेंगे। जब आप 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तर की ओर जाओगे तो ये अक्षांश रेखा, साथ में उत्तर आएगा इनका नाम। ठीक है। जैसे अगर 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री पे आप जाओगे तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। ठीक है। वैसे ही जब आप 0 डिग्री से नीचे जाओगे तो फिर से 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते रहेगा और दक्षिण आएगा साथ में। तो यहाँ पे अगर आप 23.5 डिग्री में पहुँचोगे तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है। ये इसका नाम होगा। अब देखो, अब हमने जो लाइन देखी थी, खड़ी लाइन देखी थी, कि जो 90 डिग्री से 90 डिग्री को हमने जब मिलाया था, ठीक है, तो ये हो गई देशांतर रेखाएं। और जब हम पूरी धरती पे देखेंगे तो ऐसे ही सेमी सर्कल बन के पूरी धरती पे देशांतर रेखाएं बनेंगी। और इनकी शुरुआत 0 डिग्री से शुरुआत होगी और 180 पूर्व तक जाएगी, और वैसे ही जस्ट इसके विपरीत दिशा में 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम तक जाएगी। तो जब हम इन सारी रेखाओं को जोड़ेंगे, अगर आप पूरी देशांतर रेखाएं गिनना चाहो कि पूरी धरती पे देशांतर रेखाएं कितनी होंगी, तो ये पूरी की पूरी होंगी 360। ओके। क्योंकि हमारी 0 डिग्री कॉमन है और 180 डिग्री कॉमन है। और ऐसे ही जब हम अक्षांश पे देखेंगे तो हमारी विषुवत रेखा के ऊपर 90 डिग्री अक्षांश होंगे और विषुवत रेखा के नीचे 90 डिग्री अक्षांश होंगे। तो ये हो जाएंगे पूरे 180। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अक्षांश रेखा में एक हमारी विषुवत रेखा भी है। तो पूरी की पूरी जो हमारी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी वो हो जाएंगी 151। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि टोटल हमारे पास 151 अक्षांश रेखाएं हैं और 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि खड़ी आपकी रेखाएं हैं, ये आपकी देशांतर हो गई, और जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हो गई। अब देखो, यहाँ पे आपको इनके बारे में थोड़ा समझना है कि जब भी आप अक्षांश रेखा बनाओगे तो अक्षांश रेखा क्या होंगी, हमेशा उनके बीच में जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच में जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी। ठीक है। और वो जो अक्षांश रेखाएं होंगी एक दूसरे के समानांतर होंगी। इसका मतलब कि हर जगह पे उनकी जो बीच में दूरी है वो समान होगी। ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं भले वो उत्तर दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो, उन सब पे यही उनकी प्रकृति रहेगी। लेकिन जब हम देशांतर रेखा में जाते हैं, क्योंकि अभी तो अक्षांश में हमने देखा कि सब में समानांतर हैं सबकी सब रेखाएं, तो इसका मतलब देशांतर में कुछ फ़र्क हो सकता है। हाँ, और देशांतर में फ़र्क है, क्योंकि जब आप देखोगे कि जो आपकी 90 डिग्री की पोजीशंस हैं, यानी आपकी उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं,
जब यहाँ पे लाइन मिलती है तो ये जो लाइन मिलती है तो आप इनको देखो आपस में पास आती जा रही हैं, ठीक है, पास आके तब ये एक बिंदु पे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि साफ साफ हमको दिख रहा है कि जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो जैसे जैसे ध्रुव के पास जाती जाएंगी वैसे वैसे इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ये हमारे विषुवत रेखा के पास आएंगी इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये आपको जो इनकी विशेषताएं हैं ये ध्यान रखनी होंगी। अब इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं कि हमको पूरे विश्व में कोई भी हमको पोजीशन, कोई भी स्थिति के बारे में अगर हमने पता करना है तो वो स्थिति हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे आपको उत्तराखंड की ही अगर आपको दिशा पता करनी है तो हमेशा क्या होगा कि आपके पास आपको एक अक्षांश की पोजीशन देनी पड़ेगी और दूसरी एक देशांतर की पोजीशन। ठीक है, तो अगर आप उत्तराखंड लोगे तो लगभग होगा मेरे ख्याल से 30 डिग्री उत्तर और लगभग वो हो जाएगा आपका 70 डिग्री पूर्व की ओर। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमने देखा ये देशांतर तो देखो ये फ़र्क रहेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अक्षांश रेखाएं हैं उसमें होगा उत्तर और दक्षिण, और जब आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं उसमें होगा पूर्व और पश्चिम। अब ये पूर्व और पश्चिम कैसे डिसाइड होगा, कैसे पता चलेगा कि हमें पूर्व कहाँ है और पश्चिम कहाँ है? तो इसके लिए हमने अक्षांश रेखाओं में एक विषुवत रेखा बनाई है, वैसे ही हमें एक प्रधान मध्याह्न रेखा वो हमने बनानी पड़ेगी देशांतर में। ठीक है, तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो पास होती है ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो उससे जो लाइन पास होती है उसे हम 0 डिग्री कहते हैं। और उस यानी अगर आप इंग्लैंड के देखो, इंग्लैंड के पूर्व में जो भी आएंगी तो वो पूर्व हो जाएंगी, यानी वहाँ से 0 है तो 0 से पूर्व मूव करते जाएंगे तो 1 डिग्री पूर्व, 2 डिग्री पूर्व, इस तरह से बढ़ेगा। और उसकी विपरीत दिशा में हम जाएंगे तो वहाँ भी 1 डिग्री पश्चिम, 2 डिग्री पश्चिम, 3 डिग्री पश्चिम, इस तरीके से वो आपका नाम बदलते जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी अक्षांश है, देशांतर है, उसका कुछ इस तरीके से आपको नाम करना है और उनकी कुछ इस तरीके से विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब भी आप आगे स्टडी करोगे, मानचित्र को स्टडी करोगे या आप किसी भी स्थान की जलवायु देखोगे तो उन सारी चीज़ों को समझने में आपकी ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, अगर हो सका तो आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे अलग अलग जो तापमान के जोन बनते हैं धरती पे, जिसके वजह से पूरे जितने भी हमारी जलवायु है उसमें भिन्नताएं आती हैं, तो वो भी एक तरीके से जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उन्हीं के बलबूते पे हम उसे समझते हैं। और यहाँ पे आपको 2 रेखाएं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखना होगा कि आप जब उत्तर में जाओगे तो 23.5 डिग्री उत्तर पे इस जो रेखा का नाम है ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे ही जब आप विषुवत रेखा से दक्षिण में जाओगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण पे जो आपकी रेखा मिलेगी उसे कहेंगे मकर रेखा। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, और चौथी जो हमने देखी प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो ये 4 आप याद रखना। अगर ये 4 रेखाएं याद है आपको तो इनकी मदद से आप सारी चीज़ें आगे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी आगे का टॉपिक हम आगे के लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे। थैंक यू।